तुम्हें क्या लगता है ये पूरा याद हो जाएगा? अभी याद करा के जाऊंगा, पूरे बुक से 21 के 21 चैप्टर का राइटर याद करा के जाऊंगा। अभी इस वीडियो में कसम खा के बैठो वरना भाग जाओ। कसम खा के बैठो, तुम्हारे पास 10 मिनट 8 मिनट का समय है और बेहतर तरीके से मुंह बड़बड़वा टाइप से है, यानी कि बोलोगे, मुंह खुला रहेगा, बंद नहीं रहेगा। दिमाग में सोचोगे भी कि क्या बोल रहे हो, एनालिसिस करोगे कि पिछला चैप्टर में क्या बोला था, अगला में क्या बोलना है। ध्यान से देखो, सबसे पहला चैप्टर है रेनबो भाग 2। आपका बुक है, पहला भाग आप 11th में पढ़े हो, भाग 2 है। और सबसे पहले हम लोग याद करेंगे प्रोज में टोटल 11 को चैप्टर है, तो प्रोज के राइटर और चैप्टर, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। हमारे भारत के सभ्यता संस्कृति के बारे में किसने बताया? महात्मा गांधी ने। अरे हमें रहना कैसे है, खाना कैसे है, पीना कैसे है, घूमना कैसे है, बात कैसे करना है, याद हो गया पहला चैप्टर ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी। बहुत बढ़िया। अगला है भारत इज़ माई होम, यानी कि भारत इज़ माई होम, जो हमारा भारत देश है ये हमारा ही घर है। और हमारे घर का रचयिता कौन है? तो कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन है। डॉक्टर साहब ने कहा ये जो भारत है हमारा घर है और यहीं पर हमारा इलाज होगा। क्लियर हो गया होगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन, क्या? डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत इज माई होम। अगला देखो, अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ के मतलब क्या होता है? इसे इंसान खैनी बनाता है ना, वही। अब पिंच ऑफ स्नफ के मतलब होता है भाई एक चुटकी सूंघना, मतलब एक चुटकी नशा। चुटकी में जितना भी नशा अट जाए करने वाला ड्रग्स भी कोई लेता है ना, सफ़ेद वाला पाउडर है ना, हीरोइन जिसको बोला जाता है। तो अब पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सिंदूर, सिंदूर कह रहा हूँ, सूंघनी, सॉरी। तो उसके लेखक कौन है? मनोहर मालगांवकर, है ना, मनोहर, है ना। खाने में कैसा लगता है भाई? मनोहर लगता है। मनोहर, मन को हर लेता है, जो खैनी होता है जो इंसान खाता है। तो इसका भी याद हो गया होगा बेहतर तरीके से। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पहला चैप्टर, भारतीय सभ्यता संस्कृति, महात्मा गांधी। दूसरा भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरा अ पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालगांवकर, मनोहर लगता है खैनी, एक चुटकी। चलो, और अगला है चौथा, आई हैव अ ड्रीम, मेरे पास एक सपना है, मेरे पास एक सपना है। इसके रचयिता मार्टिन लूथर किंग जूनियर। किंग जूनियर, सीनियर ना, राजा है, जूनियर नीचला वाला, जूनियर, सीनियर ना, जूनियर निचले हिस्से वाला। मार्टिन लूथर, मार्टिन, है ना, मार्टिन, यानी कि मार रहा है टीना से अपने सपने को टीने की मदद से। मार्टिन, अपने सपने को, तू मार्टिन यानी कि मार दे टीना से अपने सपने को। आई हैव अ ड्रीम को किसने लिखा है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा है। तो चौथा चैप्टर याद हो गया, याद हुआ। अगला देखो, आइडियल्स डैट हैव हेल्प मैनकाइंड। आइडियल्स डैट हैव हेल्प मैनकाइंड, है ना। आइडियल्स डैट हैव, मेरे पास आइडिया है भाई, हेल्प मैनकाइंड, है ना, किसी चीज़ को पूरा करने के लिए। सिंपल बता देता हूँ तुम्हें, है ना। तो सिंपल, आइडियल्स डैट हैव, इतना खाली याद रखो। ये ऐसे ही सबसे लंबा चैप्टर है और इसके लेखक है बर्ट्रैंड विलियम रसेल। कौन है? रसेल। जो लड़के लोग इसको याद कर लेंगे, क्योंकि आप KKR का टीम में एक रसल है जो खाली छक्का से छक्का मारता है, इतनी दूर बार रखता है, इतनी दूर कपड़ा पे, इतनी में, हाँ KKR। चलो, तो इसके तो अच्छे से याद हो गया होगा, ये कोई दिक्कत नहीं था। 5 चैप्टर याद करा लिया। एक बार तुम खटखट बोल लो कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के महात्मा गांधी, भारत इज माई होम, भारत हमारा घर है, डॉक्टर साहब ने लिखा है। अ पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर लगता है, मनोहर माल। आई हैव अ ड्रीम, मारता है टीन से, मार्टिन लूथर। बहुत बढ़िया। चलो, अगला सवाल देख लो। अब 6 नंबर से याद कराता हूँ 11 तक बेहतर तरीके से। ध्यान से देखना, ध्यान से। द आर्टिस्ट, यानी कलाकारी। तुम्हारे अंदर क्या चीज़ की कलाकारी है? देखने की किसी को, घूरने की किसी को, किसी के बातों में आने की? ध्यान से देखो। तो इसके लेखक हैं सिग्गा नोया। कौन है? सिग्गा नोया। ये तो याद हो गया होगा भाई, सिग्गा नोया। सिक्का बनाओ ना यार, सिक्का बनाने आता ना, 1 रुपया का, 2 रुपया का, 3 रुपया का, तो वहीं तो कलाकारी हो गया। सिक्का नया बनाया कलाकारी से, तो द आर्टिस्ट के चैप्टर सिग्गा नोया हो गए। अगला, अ चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे का जन्म किसने लिखा था? जर्मेन ग्रीर ने लिखा है, जर्मेन ग्रीर ने। अ चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे का जन्म, जर्मेन ग्रीर ने। जर्मन देश है, याद रहेगा, ग्रीर याद रहेगा, जर्मन गिर गया, जर्मन गिर गया, है ना, एक बच्चे के जन्म लेने से। चलो, और अगला है हाउ फ्री इज द प्रेस के लेखक कौन है भाई? ड्रोथली ले शायर बोलता है कौन? प्रेस में छपता है शायरी,
प्रेस में क्या छपता है, शायरी छपता है, मस्त मस्त वाला। तो हाउ फ्री इज द प्रेस, क्या है ना, शायर, यानी द्रोथी ले शायर, क्लियर है। और कभी कभी द्रोथिल है ना, याद रख लेना, द्रोथिल है भाई, द्रोथिल है ना, ले शायर नहीं, एल शायर दे देता है, याद रखना, ते नाम याद रख लेना। चलो क्लियर है। अगला द अर्थ, ये जो पृथ्वी है इसके लेखक हैं H.E. बेट्स। क्या है, बेट्स, बेट, बेटा याद रख लेंगे, बेटा, पृथ्वी पर बेटा है, द बेट्स, द अर्थ बेट्स। इंडियन थ्रोअर ट्रैवलर्स आइज, यानी कि भारत के जितने भी ट्रैवलर हैं, यात्री हैं, वो अपनी आंखों से देख रहे हैं पेरल एस बक को, है ना, बक को, पेरल्स बक को देख रहे हैं, बक को, बतख को देख रहे हैं, याद रख लो, बस इतना ट्रिक से याद रख लो। अगला है अ मैरिज प्रपोजल, अ मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव, एक ब्याह का प्रस्ताव, किसने लिखा है, एंटन चीखो ने। क्या लिखा है, एंटन चीखो ने, चीखो, एक शादी के प्रस्ताव के लिए चीखो, चिल्लाओ, एक ब्याह हो रहा है, मेरा ब्याह हो रहा है, चिल्लाओ चीखो, चिल्लाओ, चिखो, अ मैरिज प्रपोजल, ब्याह के प्रस्ताव के लिए चीखो, शादी नहीं हो रही है, चीखो, क्लियर है। चलो अगला सवाल करा दे, अगला देख लो, पूरा प्रोज याद करा दिया भाई बेहतर तरीके से। पोएट्री में आते हैं, पोएट्री में भी टोटल 10 चैप्टर हैं, पोएट्री में टोटल कितना है, टोटल 10 चैप्टर है, ध्यान से देखो। स्वीटेस्ट लव, मेरी प्रिय, किसने लिखा है, जॉन ने लिखा है, मेरी प्रिय मैं नहीं जाऊंगा। पहला चैप्टर हर किसी को याद होता है, याद कराने की जरूरत नहीं है। दूसरा चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरा खुद का गीत, मेरा खुद का गाना, मैं खुद गाता हूँ। ये चैप्टर जो है वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखा है, व्हाइटमैन याद रख लो, स्पेलिंग याद रहेगा, WHITE होता है और लगा दिया है इसमें मैन, व्हाइटमैन। उजला इंसान ने लिखा है कि मेरा गाना है मेरा गाना है, किसने लिखा है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरा खुद का गाना है, एक उजला इंसान ने, व्हाइटमैन ने लिखा है, तो वॉल्ट व्हिटमैन, है ना, याद रख लेना, ट्रिक से बता रहा हूँ भाई। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसको किसने लिखा है, ऑर्डन ने लिखा है, वेस्टर्न ह्यूग ऑर्डन, वेस्टर्न ह्यूग ऑर्डन ने, ऑर्डन ने क्या करता है, ऑर्डन, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ऑर्डन, है ना। चलो ऑर्डर टू ऑटम, ये किसके द्वारा लिखा गया है भाई, जॉन कीट्स के द्वारा, है ना। कीट्स माने क्या होता है भाई, किड्स माने बच्चे, स्पेलिंग मानता हूँ कि KIDS होता है बच्चे के लिए, बट याद रख लो कि जॉन कीट्स ने लिखा है ऑर्डर टू ऑटम। शरद ऋतु के रचयिता कौन है, कीट्स हैं, बच्चे हैं, ऑटम माने शरद ऋतु होता है, तो कीट्स हैं, जॉन कीट्स हैं, क्लियर है। अगला है एन एपिथेफ के हैं वाल्टर डेलामेयर, कौन है, वाल्टर, है ना, वाल्टर नहीं याद रख रहा, ढेलामार याद रख लो, है ना, एन एपिथेफ मतलब ढेलामार याद रख लो, क्लियर है। चलो 5 चैप्टर तक भाई याद हो गया। आगे देखो ध्यान तरीके से, 6 चैप्टर, द सोल्जर, सैनिक, है ना, द सोल्जर, एक सैनिक के लेखक कौन है, रूपर्ट ब्रूक। ये हर बच्चे को याद होता है चैप्टर क्योंकि बहुत खतरनाक है। रूपर्ट ब्रूक ने द सोल्जर को लिखा है। मैकविटी द मिस्ट्री कैट, एक ऐसी खतरनाक बिल्ली है ना जिसकी मिस्ट्री है भाई, सस्पेंस क्रिएट हो रही है, तो इसके लेखक कौन है, थॉमस स्टीम एलियट। किसने, थॉमस ने लिखा है कैट को, मैकविटी द मिस्ट्री कैट के लेखक थॉमस है। और फायर हेमन के लेखक KKN दारू वाला, जो दारू पीने वाली, दारू वाला, फायर हेमन दारू में आग लगा रही है, सिंपल। और स्नेक, सांप, ये मैं नहीं रटवाऊंगा, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, ये याद करो बेहतर तरीके से, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। और माई ग्रैंड मदर हाउसेस, मेरी दादी जी का घर है, तो उसे लिखा था कमला दास ने, एक लड़की थी कमला दास, याद रख लेना, क्लियर है ना। चलो तो कमला ने कहा कि मेरी दादी का घर है, कमला दास ने। तो उम्मीद करता हूँ भाई पूरा याद हो गया होगा। और प्रोज, पोएट्री सबका चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कराता हूँ, प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएगा, बेहतर से तैयारी कर सकते हो अपने और एग्जाम में मचा सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच भाई। ये ट्रिक वाला वीडियोज़ है, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, जरूर ज्वाइन हो जाना। बेस्ट ऑफ लक।